बहुत परेशान है ना, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है, ना नहीं है। बस ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो भी हनुमान जी का भक्त है। हनुमान, तो चलिए बताते हैं हनुमान जी का कुछ चमत्कार। क्योंकि देखिए हमारा तो एक रिश्ता है भाई, अगर आपका कोई रिश्ता नहीं है बप्पा जी से तो बना लीजिए जल्दी। तो जय श्री राम। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे और हनुमान जी बप्पा जी की कृपा से एकदम बढ़िया और मस्त होंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो ना बहुत ही खास होने वाला है, प्लीज़ इसको स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिए। और ये वीडियो अगर आपके पास आया है तो वो हनुमान जी बप्पा जी की कृपा से ही आया है, क्योंकि जब उनकी कृपा होती है, जब उनकी मर्जी होती है, तभी उनके भक्तों के पास उनके संकट दूर करने के लिए बप्पा जी पहुँच ही जाते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए कि इसमें मैं क्या क्या इतनी खास बात बताने वाली हूँ जो बप्पा जी से रिलेटिव है। ज़रूरी होता है वो होता है कि प्रभु के मार्ग पे चलना, और हनुमान जी के मार्ग पर जो भी जाता है ना, उसे तो जीवन में कोई भी परेशानी, कुछ भी, कोई प्रॉब्लम कभी नहीं होती है। तो आप सोने जा रहे हैं ना, तो अभी मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो मैं रात के 12 बजे ही शूट कर रही हूँ, और वो भी इस वजह से क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। बताते हैं आप लोगों को, क्योंकि मैं जब भी सोती हूँ शाम को तो एक बार हनुमान चालीसा पढ़ के ही सोती हूँ। पर क्यों पढ़ती हूँ, मुझे हनुमान चालीसा पढ़ के क्या मिलेगा, मुझे हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या लाभ है, मैं क्यों पढ़ूंगी, मतलब क्या है। तो इस सब का रीज़न एक ही है, मुझे कुछ मिले ना मिले, मेरे प्रभु मेरे साथ रहें, उनका आशीर्वाद मेरे साथ रहे और वो हमेशा मेरे साथ बने रहें। हर बुरी बला से मुझे बचाते हैं, हर बुरे संकट से मुझे निकालते हैं, हर कदम पर मेरा साथ देते हैं। मैं जब भी पुकारती हूँ मेरी आवाज़ सुनते हैं, और क्या चाहिए मुझे मेरे प्रभु से। जब भी आप संकट में होते हैं वो आपके संकट हरने के लिए ज़रूर आते हैं, क्योंकि वो संकट मोचन हैं। तो अपने भक्तों को इस तरीके से किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी होती है तो वो ज़रूर आते हैं और उसे हर परेशानी से बाहर निकालते हैं। तो ये हमारे पंचमुखी हनुमान जी बप्पा जी हैं, जिनके दर्शन करने के बाद ना दिल को इतना सुकून मिलता है, क्या बताऊं, कुछ शब्द ही नहीं है जितना सुकून हमारे बप्पा जी को देखकर मिलता है। तो ये जो बुक है ना, ये हर किसी के पास होती है, पर जिसके पास नहीं है वो बहुत जल्द ही खरीद लो, क्योंकि आपके जीवन में जो भी परेशानियां आने वाली है ना, उन्हें सिर्फ और सिर्फ हमारे बप्पा जी ही दूर कर सकते हैं। क्योंकि हनुमान जी जो है ना, संकट मोचन है। हनुमान जी आपकी हर बड़ी से बड़ी, चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, हमेशा ही दूर कर देते हैं। और आप लोगों को बता दूं कि आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ अपने बप्पा जी के ही बारे में बताने वाली हूँ, कोई चमत्कार या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं बताने वाली हूँ। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारे प्यारे हनुमान जी बप्पा जी हमारे साथ प्यारे प्यारे अनुभव करते ही रहते हैं। तो क्यों ना मैं बताऊँ अपने बप्पा जी के प्यारे प्यारे अनुभव को, क्योंकि जब वो मेरे साथ इतना अच्छा करते हैं तो आपके साथ भी करेंगे ना, 100% करेंगे। क्योंकि हनुमान जी हमारे हर किसी की मदद करते हैं। आप सिर्फ भगवान को भगवान ही मत मानिए, अपना एक रिलेटिव मान लीजिए, वो हर कदम पर आपका साथ देंगे। जिस तरीके से मैं मानती हूँ अपने हनुमान जी बप्पा जी को अपना बप्पा जी, क्योंकि हमारा एक पिता और बेटी का रिश्ता है जो हमने बनाया है, और ये रिश्ता बहुत ही प्यारा है। और हमारे बप्पा जी हमारी हमेशा मदद करते हैं, मेरी हमेशा मदद करते हैं, और हमारी का मतलब आप लोगों की भी मदद करते हैं। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, अगर आप लोग बहुत परेशान हैं ना, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। और मैं इतने रात को ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि एकदम शांति का माहौल है। तो चलिए बताते हैं हनुमान जी का कुछ चमत्कार। क्योंकि देखिए हमारा तो एक रिश्ता है भाई, अगर आपका कोई रिश्ता नहीं है बप्पा जी से तो बना लीजिए जल्दी से, और आपके अपने दुखों का अंत भी करवा लीजिए, क्योंकि हमारे बप्पा जी ने ना हमारे जीवन के सारे दुखों का अंत किया है, और अभी भी वो मेरे हर कदम पर मेरे साथ खड़े हैं। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं ना, मैं आपको एक बात बता दूं कि अक्सर क्या करते हैं ना कि ये देखते हैं कि किसी का भी मतलब किसी भी इंसान का स्टेटस क्या होता है, बैकग्राउंड क्या होता है। क्योंकि कोई भी वीडियो देखता है ना तो सिर्फ बैकग्राउंड देखता है। तो कोई बात नहीं भाई, जिसको बैकग्राउंड देखना हो ना वो बैकग्राउंड वाला वीडियो ही देखे, क्योंकि भाई उसमें एकदम बढ़िया सा फॉक्स होगा और बढ़िया से पीछे का जो बैकग्राउंड होगा एकदम बढ़िया होगा, तो उसको ही देखिए। क्योंकि मैं यहाँ पे मेरे प्रभु की बात कर रही हूँ और यहाँ पे किसी बैकग्राउंड के बारे में नहीं सोच रही हूँ। मेरा जो भी बैकग्राउंड है, मेरा जो भी स्टेटस है, वो मेरे प्रभु हैं, मुझे और किसी से कोई लेना देना नहीं है। बस ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो भी हनुमान जी का भक्त है, हनुमान जी के प्यारे हैं। तो इसीलिए चलिए उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक चमत्कार जो मेरे साथ हुआ था, और वो सिर्फ और सिर्फ एक तिलक का चमत्कार है। अगर आप बहुत परेशान हैं, अगर आप लाइफ में ना बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप ना सिर्फ मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर चले जाइए, और वो जहाँ पर हनुमान जी की सिंदूर वाली मूर्ति होती है ना, आप वहाँ जाके पुजारी जी से सिंदूर ले लीजिए। उनकी जो हनुमान जी बप्पा जी की जो मूर्ति पर सिंदूर लगा हुआ होता है ना, आप उसी को थोड़ा सा पुजारी जी से बोलकर कि मुझे बप्पा जी के चरणों का सिंदूर चाहिए, थोड़ा सा दे दीजिए, तो आप वहाँ से ले
ले लीजिए। और अगर आपको वो बोलते हैं कि आप खुद ले लीजिए तो आप खुद ले लीजिए। और आप ध्यान रखना कि आपको जब भी लेना है उनके चरणों से ही सिंदूर लेना है। आप उसको एक डिब्बी में करके ले आइए। आप जब भी परेशान होते हैं ना, देखिए हमारी लाइफ में ना परेशानियां भर भर के होती हैं, टेंशन भर भर के होती है। तो आप ये नहीं कि मतलब थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम हुई बस हमने सिंदूर लगा लिया, बस हमारे साथ कोई चमत्कार हो जाए, ऐसा तो नहीं है ना। देखिए प्रॉब्लम क्या होती है हमारे साथ कि जब भी हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, हमारा मन घबराने लगता है या कोई परेशानी होती है हमको, मतलब इस तरीके की जैसे कि हमारा माइंड काम नहीं करता, बहुत सोचते हैं हम लोग, बहुत कुछ सोचने के बाद भी हमारा माइंड काम नहीं करता है। तो आपको सुबह नहा के पूजा करने के बाद वही थोड़ा सा सिंदूर अपने माथे पर लगा लेना है, जो कि मैं अभी इस वक्त लगाए हूँ। क्योंकि मैं अभी शाम को नहा धो के ये सिंदूर लगाई हूँ, क्योंकि मुझे इससे बहुत सुकून मिलता है। वैसे तो बोलते हैं कि लेडीज़ हनुमान जी को टच भी नहीं करती है, पर मैंने बप्पा जी का सिंदूर इसीलिए लगाया है क्योंकि मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं बप्पा जी का सिंदूर ज़रूर लगाती हूँ। इसीलिए आपको बता रही हूँ कि आप एक डिब्बी में सिंदूर ले आइए। आपको जब भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप आपके घर में भी अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे ज़्यादा बीमार है, जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, या कोई भी अचानक से बीमार हो गया है, बगैर बीमारी के भी बीमार है, आप लोग समझ रहे हैं कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। कोई बीमारी नहीं होती है फिर भी पेट दर्द चालू हो जाता है, कुछ भी नहीं होता, सर दर्द चालू हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो एक निगेटिविटी का कारण होता है। तो ऐसा कुछ भी अगर आपके साथ होता है तो आप ज़रूर वो सिंदूर लगाइए। बस सुबह को नहा के पूजा करके बस उसके बाद आप लगा लीजिए। चाहे आप खुद हों, चाहे आपकी फैमिली में कोई भी मेंबर हो, आप उसको भी लगा सकते हैं। नहा के पूजा करने के बाद आप लगा दीजिए। फिर देखिए उसके बाद जो चमत्कार होता है, हमारे हनुमान जी ना सारी प्रॉब्लम को ना सॉर्ट आउट कर देते हैं। तो आज मैं आपको यही बताने वाली थी कि मेरा बेटा है, छोटा है, जब वो बहुत ज़्यादा बीमार था, बहुत ज़्यादा परेशान था, मैं तो इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी, घबरा गई थी कि मुझे तो लग रहा था कि मतलब अब कहाँ इसको लेके जाऊँ, क्या करूँ। और उस टाइम मैं सच बताऊँ मेरे पास ज़्यादा पैसे भी नहीं थे कि मैं अपने बेटा का इलाज कराऊँ भी तो कहाँ कराऊँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पर पता नहीं किस तरीके से अचानक से ये वीडियो मेरे सामने आया, फिर से किया गया तिलक, उससे भी बहुत चमत्कार होता है। मंदिर गई थी तो मैं वहाँ से, मैं जिस टाइम मेरा बेटा बीमार था उससे पहले ही मंदिर जाके मैं सिंदूर लेके आ चुकी थी। फिर जब बारी आई थी उस सिंदूर को साबित करने की कि भाई ये चमत्कार करता है या नहीं करता है, तो उस रात ना जिस रात मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, सारे घर वाले परेशान थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या नहीं करें। तो मैंने उसी रात, मुझे अचानक से याद आया कि मैं बप्पा जी के मंदिर से उनके चरणों में से थोड़ा सा सिंदूर लेके आई थी, जिससे कहते हैं कि बहुत चमत्कार होता है। बस आप थोड़ा सा तिलक कर दीजिए जो भी परेशानी में है। सच में आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने रात को ही, मॉर्निंग का टाइम हो गया था क्योंकि सुबह का मतलब 4 बज गया था, दूसरा दिन लग गया था। तो 4 बजे के टाइम मैंने सिर्फ हाथ पैर धुले थे और बप्पा जी के आगे हाथ जोड़े थे और उनसे बोला था कि मेरी जो भी प्रॉब्लम है प्लीज़ हनुमान जी इनको दूर करिए। और ये जो तिलक का चमत्कार होता है ये मुझे भी जानना है, ये सच है या नहीं है। तो मैंने वो जो सिंदूर था उसका थोड़ा सा लेकर तिलक कर दिया अपने बेटा के। उसके बाद से आप यकीन नहीं करेंगे, सुबह से ही, मॉर्निंग से ही जब वो सोकर उठा था ना तो उसकी हालत एकदम ठीक थी और वो खेल रहा था, जो कि वो 5-6 दिन से ऐसे ही बीमार पड़ा था। ये लग रहा था पता नहीं उसको कितनी बड़ी बीमारी हो गई है, क्या परेशानी होगी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद फिर वो अचानक से एकदम ठीक हो गया। जब मॉर्निंग में जब मैंने देखा तो सच में मैंने कहा ये तो सच में होता है भाई, हनुमान जी के तिलक से चमत्कार सच में होता है। क्योंकि उस टाइम थी ना, जैसी सिचुएशन में मैं थी, मैं सच में बहुत ज़्यादा परेशान थी। उस टाइम ना तो मेरे पास पैसे थे और ना ही ले जाने के लिए कुछ समझ आ रहा था कि मैं कहाँ इसको लेकर जाऊँ, इतना बीमार अचानक से हो गया है। क्योंकि उसकी हालत इस तरीके से हो गई थी ना कि मैं उसको हाथ पकड़ के अगर उठाती थी तो उसकी गर्दन इस तरीके से मतलब झूल जाती थी, लटक जाती थी। बस हाथ पकड़ के उठाना, उसका हाथ उठा लो, बस वो उसका शरीर नहीं उठता, एकदम साथ ही नहीं देता। बिल्कुल ऐसा लगता कि ये पता नहीं कितने महीनों से बीमार है, एकदम इसके शरीर में जान तो है ही नहीं। उसके बाद जब मैंने तिलक लगाया तो मुझे सच में इतना ज़्यादा सुकून मिला कि आज मैं वो सिंदूर पहले से मंदिर से लेकर आई थी और अचानक से मुझे याद आया, वो भी सुबह के 4 बजे, और मैंने मॉर्निंग में ही हाथ पैर धुलकर ही बस तिलक कर दिया था। और मेरे बेटे की तबीयत एकदम सुबह एकदम बढ़िया थी। और उसके बाद बस डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने कहा ये एकदम ठीक है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है, बस जो थोड़ी बहुत दवाइयाँ हैं बस वो देते रहना, ये एकदम ठीक हो जाएगा। और उसके बाद से वो एकदम ठीक हो गया। तो ये मेरे हनुमान जी की कृपा थी कि मेरा बेटा ठीक हो गया। और मुझे पता है कि हनुमान जी हमेशा मेरे साथ रहते हैं, हर कदम पर मेरे साथ रहते हैं। जब भी मुझे कोई भी परेशानी आती है तो वो हमेशा मेरा साथ देते हैं। वो फिर चाहे किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, वो हमेशा मेरा साथ देते हैं और हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। कोई यकीन करे ना करे, पर मुझे मेरे पापा जी पर बहुत ज़्यादा यकीन है और हमेशा रहेगा। तो
लास्ट में आपको एक उपाय भी बता देती हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं ना, देखिए अगर आप लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और देखिए एक ये इस तरीके का उपाय है, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और हनुमान जी आपकी बिल्कुल भी नहीं सुनते, तो आपको सिर्फ एक काम करना है। आपको जब भी चाहे पूजा करें या नॉर्मली बैठे हैं, खड़े हैं, चल रहे हैं, फिर रहे, कुछ भी कर रहे हैं, बस 3 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है। अभी गलत नहीं बोलनी है, सही सही पढ़नी है। 3 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है। उसके ये जो श्लोक है, एक जो ये लाइन है, ये आपको 3 बार ही बोलनी है। जो चलिए आपको बताती हूँ। कबन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। 3 बार हनुमान चालीसा, उसके बाद 3 बार आपको ये लाइन पढ़नी है। उसके बाद आपकी जो भी प्रॉब्लम है बप्पा जी को बोलनी है, और आप 100% लिख कर ले लीजिए कि आपकी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, और बहुत ही जल्दी बप्पा जी आपकी पुकार भी सुन लेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। तो मेरे जो प्यारे प्यारे अनुभव हैं, मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, क्योंकि आप लोग भी मेरी एक फैमिली की तरह हैं। तभी तो मैं मेरे जो भी अनुभव होते हैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि किसी की भी कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो वो सॉर्ट आउट हो जाए। तो इस वीडियो को एंड करने से पहले प्लीज़ प्रभु श्री राम जी के नाम का जयकारा। आप कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी समय पर, आपको जब भी ये वीडियो मिले, आप प्रभु श्री राम जी के नाम का जयकारा ज़रूर से लगाएं। तो जय श्री राम, जय हनुमान जी बप्पा जी। बढ़िया रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। बप्पा जी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे।